हम लोग कल की कथा में एक बड़ा ही दुखद जो दृश्य आ गया और जो हमारे ये अंतःकरण हैं, अंतःकरण में जो चार चीज़ें हैं, बार बार हम सांख्य शास्त्र पर ले जाते हैं आप लोगों को। कथा को सांख्य शास्त्र से जोड़ने के पीछे मेरा बड़ा उद्देश्य है। जैसे घर में कोई नई नवेली कोई लड़की आती है पतोह होकर के, तो बड़ा ही मौन होकर के पूरे परिवार को उसको परीक्षण कहो, वो देखती रहती है कि हमारे जो होने वाले ये संबंधी लोगों के कोई दूसरे घर से आ रहे, दूसरे माता पिता परिस्थिति, दूसरे परिस्थिति से आपके घर में आ रही, तो देखती है बड़ी गहराई से कि हमारे ये जो स्वजन जो हुए हैं अभी हमारे पति के नाते रिश्ते, ये कैसे लोग हैं, बड़ा गहराई से परीक्षण करती है। और उसमें जब सफल हो जाती है तो वो फिर रह जाती है, उसी में जब असफल हो जाती है, अक्सर हाँ अभी तो असफल हो जाती है। ऐसे ही ये जो हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें जो खास करके ये चार चीज़, अंतःकरण का जो निर्माण, और अंतःकरण में और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये चार जो हैं ये किस प्रकार से हमको बड़ा ही भंवर में डाल देते हैं, संसार रूपी भंवर में डुबो देते हैं हमारे नाव को। टूटी फूटी नाव परी मम भीषण नद धार, गाते हैं कि नहीं हम लोग? ये जो है इसको भंवर में डुबा देती है। ये अंतःकरण का जो चार है, कौन कौन है? चित्त और बुद्धि, ये दोनों पहले नहीं है, अहंकार भी नहीं है। ये चंचल सिंह जो हैं, अणम, जिनको मन हम कहते हैं, इनका नाम ही चंचल सिंह है। और इनको सबसे पहले जो जगमोहन है, जगमोहन कहते हैं विषय वासना, कामना, कामना का निवास स्थान मन है। गीता में हम सुनाए हैं कई बार, कामना का निवास स्थान कहाँ है? मन। ये चंचल सिंह के पास। चित्त तो हमारा राजा है, प्रधानमंत्री उसके बुद्धि है, ज्ञान सागर, लेकिन ये मन जो है चंचल सिंह, इसी को सबसे पहले जगमोहन ठगवा बहुत सारे कामनाओं को लेकर पहुंचता है उसके पास। और इसको तो भाई 10 इंद्रियां, कई हजार कामनाएं, हर एक इंद्रियों की हजारों हजार कामनाएं। एक जिह्वा का ही देख लो ना कामना, कितने रंग का भोजन चाहिए इसको, उतना लेके जगमोहन आ जाए, कहीं ना कहीं तो फंसेंगे। और इनसे पहले बुद्धि को मिलान कर देता है, जो प्रधानमंत्री बने, ज्ञान सागर। अब बुद्धि को अपने ओर आकृष्ट करके वो फिर चित्त को तो समझो हम जाल में फंसा लेता है। राजा को राजधानी हृदय में है, जहाँ भगवान का निवास है। भगवान सब कुछ दृष्टा के रूप में देखते रहते, क्या हो रहा है। हम तो इसके लिए नहीं इतना बढ़िया सुंदर शरीर दिए थे। शरीर बड़ा दुर्लभ कहा जाता है, मानव शरीर को। देखो यहाँ पर जो कथा है, वो कथा में ये तीन तो हैं ही नहीं, न चित्त है, न बुद्धि है, न मन है। ये तो अहंकार जो है, दक्ष प्रजापति के पास क्या था? अभिमान था, अहंकार, चौथा अवयव, जो रावण के पास भी था। और हमारे सनातन धर्म को इसने तहस नहस कर दिया, दो भावों में विभक्त कर दिया, बहुत भारी लड़ाई वहाँ लगा दिया। माता सती का देखो, योगाग्नि में माता सती कल
कल की कथा में योगाग्नि में जल उठी, तो जलने से पहले भगवान भोले बाबा से उनके चरणार बिंदु की तरफ ध्यान लगा दी और भजन गा रही है, भीतर मन ही मन गा रही कि दर्शन देवो शंकर महादेव, दर्शन देवो शंकर महादेव, दर्शन देवो हे शंकर महादेव, दर्शन महादेव तिहारी शरण बिना, अरे महादेव तिहारी शरण बिना, मोहे कलन परत पल छिन छिन छिन, दर्शन देवो। वहाँ का जो परिस्थिति होगा सोचो ना, कैसा हृदय विदारक होगा। कोई भजन तो बहुत जोर से झाल मृदंग तो बज नहीं रहा होगा, भाव तो ऐसा ही होगा। बहुत विह्वल होकर के माँ सती भोले बाबा को पुकार रही है। आन पड़ी हूँ तेरी शरण तिहारी, 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 शरण तिहारी हो शरण तिहारी, शरण तिहारी हो शरण तिहारी, आन पड़ी हूँ शरण तिहारी, आन पड़ी हूँ शरण तिहारी। तुम ही बताओ दीन दयालु, तुम्ही बताओ दीन दयालु, विपदा पड़ी है मोहे महा कठिन, विपदा पड़ी है मोहे महा कठिन, हे महादेव दर्शन देवो शंकर महादेव, दर्शन देवो शंकर महादेव, दर्शन देवो शंकर महादेव, हे आदि देव हे महादेव, हे आदि देव हे महादेव, हे दयानिधि हे महादेव,
कंठ पार्वती सहे कृपा देव। हे आदिदेव हे आदिदेव हे आदिदेव हे आदिदेव। अब सभी भोले बाबा को याद कर रही है। नमस्ते सोमेश्वर त्रयंबेश्वर गंगाधर महाकालेश्वर विशेश्वर नागेश्वर कपिलेश्वर बाबा बैजनाथ बाबा पारसनाथ बाबा गरीबनाथ बाबा बुढ़ानाथ बाबा घृणेश्वर। सभी भोले बाबा को याद किया। हे आदिदेव हे महादेव हे आदिदेव हे महादेव हे आदिदेव हे महादेव हे आदिदेव हे महादेव। और अंत में गाती है ओम नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। इस प्रकार से पूरे ध्यान में भोले बाबा को अपने लेकर के और माता सती ने योगाग्नि में अपने को उस शरीर को त्याग दिया। उस समय वहां आए हुए देवता आदि ने जब सती का देह त्याग रूप यह महान आश्चर्यमय चरित्र देखा, कैसी परिस्थिति होगी जरा थोड़ी देर के लिए सब लोग भावना में विचार तो करें, कल्पना में कि कैसा हाहाकार, सभी ओर से हाहाकार मच गया और वह भयंकर कोलाहल आकाश में एवं पृथ्वी तल पर सभी जगह फैल गया। सब ओर यही सुनाई देता था, हाय हाय दक्ष के दुर्व्यवहार से कुपित होकर देवाधिदेव महादेव की प्रिया सती ने प्राण त्याग दिए। देखो सारे चराचर जीव इस दक्ष प्रजापति की ही संतान है, फिर भी इसने कैसी भारी दुष्टता की है। इसकी पुत्री शुद्ध हृदया सती सदा ही मान पाने के योग्य थी, किंतु इसने उसका ऐसा निरादर किया कि उसने प्राण त्याग दिए। वास्तव में यह बड़ा ही असहिष्णु और ब्राह्मण द्रोही है। अब इसकी संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी। जब इसकी पुत्री सती इसी के अपराध से प्राण त्याग करने को तैयार हुई, तब भी इस शंकर द्रोही ने उसे रोका तक नहीं। जिस समय सब लोग ऐसा कह रहे थे, उसी समय शिव जी के पार्षद जो सती के साथ आए हुए थे, यह अद्भुत प्राण त्याग देख अस्त्र शस्त्र लेकर दक्ष को मारने के लिए उठ खड़े हुए। उनके आक्रमण का वेग देखकर भगवान भृगु ने वहां यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने वालों का नाश करने के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और दक्षिणाग्नि में आहुति दी। अधरवायु भृगु ने जो ही आहुति छोड़ी कि यज्ञ कुंड से ऋभु नाम के हजारों तेजस्वी देवता प्रकट हो गए।
उन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से चंद्रलोक प्राप्त किया था, वो देवता सब। उन ब्रह्म तेज संपन्न देवताओं ने जलती हुई लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त गुहयक और प्रमथगण इधर उधर भाग गए। जो लोग आए हुए थे वो लोग भाग गए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं और उसकी यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया है, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे ओठ चबाते हुए अपनी एक जटा उखाड़ ली जो बिजली और आग की लपट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्ठास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके 1000 भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण था, सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि की ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उसके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उसने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तू मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष तथा उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवाधिदेव भगवान शंकर ने क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सामना करने वाला संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहारक, मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते हुए उनके पीछे हो लिए। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनन झनन बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋत्विज, यजमान, सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उठती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे अंधेरा सा कैसे होता जा रहा है, यह धूल कहाँ से छा गई। इस समय न तो आंधी ही चल रही है और न कहीं लुटेरे ही सुने जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वही अभी जीवित है। अभी गऊओं के आने का समय भी नहीं हुआ है, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराध सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह उसी पाप का फल है। सबसे पहले महिला समझ जाती है कि भयंकर कुछ अपशकुन हो रहा है, अथवा हो न हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित अपनी भुजाओं को ध्वजाओं के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिंध जाते हैं तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्ठास से दिशाएं विदीर्ण हो जाती है। उस समय उनका तेज असह्य होता है। वे अपनी भौहें टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्दश जान पड़ते हैं और उनकी विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कातर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी ही तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने में ही आकाश और पृथ्वी में सबों सहस्त्रों भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी, अब मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी इसी समय दौड़कर आए हुए
रुद्र सेवकों ने उस महान यज्ञ मंडप को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले और कोई मगर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्हीं ने प्रागवंश कहते हैं यज्ञशाला के पूर्व और पश्चिम के खंभों के बीच में आड़े रखे हुए डंडे को, उसको प्रागवंश कहते हैं, उसको तोड़ डाला। किन्हीं ने यज्ञशाला के पश्चिम की ओर स्थित पत्नीशाला को नष्ट कर दिया। किन्हीं ने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडप और मंडप के आगे उत्तर की ओर स्थित आग्नेयशाला को तोड़ दिया। किन्हीं ने यजमान गृह और पाकशाला को तहस-नहस कर डाला। किन्हीं ने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए। किन्हीं ने अग्नियों को बुझा दिया। किन्हीं ने यज्ञ कुंडों में पेशाब कर दिया और किन्हीं ने वेदी की सीमा के सूत्रों को तोड़ दिया। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्हीं ने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान ने भृगु ऋषि को बांध लिया। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया। साथ चंडिस ने उखा को और नंदेश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। ये सब जो प्रमुख लोग थे, इन लोगों को भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकर पत्थरों की मार से बहुत तंग आकर वहां जितने ऋत्विज सदस्य और देवता लोग थे, सबके सब जहां तहां भाग गए। भृगु जी हाथ में सुरवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी मूछ नोच ली, क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में मूछ ऐंठते हुए महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध में भरकर भग देवता को पृथ्वी पर पटक दिया और उनकी आंखें निकाल ली। क्योंकि जब दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए शाप दे रहे थे, उस समय इन्होंने दक्ष को सैन्य देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध के विवाह के समय बलराम जी ने कलिंगराज के दांत उखाड़े थे, उसी प्रकार उन्होंने पूखा के दांत तोड़ दिए। क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी, उस समय ये दांत दिखाकर हंस रहे थे। फिर वे दक्ष की छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उसका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उस समय उसे धड़ से अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से दक्ष की त्वचा नहीं कटी, तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडप में यज्ञ पशुओं को जिस प्रकार मारा जाता था, उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यजमान पशु का सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच आदि तो उनके इस कर्म की प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कुपित होकर दक्ष के सिर को यज्ञ की दक्षिणाग्नि में डाल दिया और उस यज्ञशाला में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। श्री कृष्ण गोविंद।